ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए वक्त हो गया है मुख्य दिनों के समाचार का। देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना संक्रमणों के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। तो वहीं इस साल पहली बार कोरोना से रोजाना मौत का आंकड़ा हजारों के पार गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 1,027 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि इस दौरान 42,339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ अब देश में कोरोना के मामलों का कुल आंकड़ों की बात करें तो 1,38,73,825 हो गए हैं। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 13,65,704 है, जबकि 1,23,36,000 लोगों को कोरोना से मात देकर ठीक होकर घर चले गए। तो वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,72,085 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.25% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 89% है। एक्टिव केस बढ़कर 9% से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों की दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात काफी चिंताजनक है। बीते दिन राज्य में कोरोना से 60,212 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 281 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बेलगामा आपको बता दें कि कोरोना बेलगाम होता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज से राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू हो रहे हैं। रात 8 बजे से लेकर पूरे महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ब्रेक द चेन के लिए अब राज्य में धारा 144 लागू होगी। साथ ही अगले 15 दिनों तक सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर लोग निकल सकेंगे। इस दौरान एसेंशियल सर्विस के अलावा सब बंद होगा। लोकल ट्रेन और बस सेवाएं केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही चलेगी। वहीं होटल रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालात काबू में करने के लिए सख्ती से ये सब करना जरूरी था। सरकार 1 महीने के लिए राशन की व्यवस्था करेगी, जिसका लाभ 7.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। देश में कोरोना महामारी लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता देते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज सभी राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के संग बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए भी बात करेंगे। इसके खिलाफ कारगर उपाय और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस प्रकार की ये पहली बैठक हो रही है। देश में अप्रैल के महीने में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस बैठक के कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 6:30 बजे से होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री एक बार फिर इसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यपालों की भूमिका पर बात कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग 8 अप्रैल को बैठक थी और बैठक में पीएम मोदी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी थी। महाकुंभ सबसे बड़ा मेष संक्रांति का शाही स्नान आज यानी कि इस मौके पर पद मंगलवार यानी कि रात 12 बजे से ही हरिद्वार में गंगा घाटों पर भक्त पहुंचने लगे थे। आज सभी 13 अखाड़ों के संतों के अलावा लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने महाकुंभ में संक्रांति के शाही स्नान में एक दिन पहले शुरू हुए 9 संवत पर हर की पौड़ी में गंगा घाटों पर 4,47,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड संतों के स्नान के लिए रिजर्व है और श्रद्धालु सुबह 7 बजे तक वहां स्नान के लिए जाते हैं। हर की पौड़ी में छोड़कर श्रद्धालु गंगा घाटों पर भी डुबकी लगा रहे हैं। मेला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 12 अप्रैल को तर्ज पर ही 14 अप्रैल के स्नान की व्यवस्थाएं की है। लोगों ने पूजा अर्चना कर हर की पौड़ी में गंगा घाटों पर डुबकी लगाई है। श्रद्धालु रात से ही घाटों पर पहुंच गए थे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान किया। मेष संक्रांति के शाही स्नान के लिए बाहरी राज्यों के कई यात्री मंगलवार को ही हरिद्वार पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल में लगभग आधे विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। राज्य में चुनावी अभियान समाप्त होने में महज एक पंखवाड़ा बचा है, यानी कि आधे चुनाव। कांग्रेस ने अगले 4 चरणों में
होने वाले चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान को धार देने का फैसला किया है। यही वजह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार बंगाल की चुनावी की रणभूमि में उतरेंगे, सियासी समीकरण साधने का कयास करेंगे। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत में आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में गोलकपुर सीट से कर रहे हैं, जहां दोपहर 1:30 बजे कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद नसीब एहसान के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो दूसरी रैली सिलीगुड़ी जिले से माटीघारा नक्सलबाड़ी सीट से करेंगे, जहां 3:30 बजे कांग्रेसी उम्मीदवार और शंकर मालाकार के समर्थन में रैली होगी। आपको ये भी बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम यानी कि आखिरी दिन तक है, उनका शोर शाम तक बंद हो जाएगा। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें 6 जिलों के 45 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो चलिए मुखबदिरों के समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।